मैं तमाम प्लांट्स के हवाले से भी ये बात करता हूँ। ये बात फैलाई जा रही है कि भाई ये पानी का लूटा कर रहे हैं। एफबीआर को बकायदा हम सालाना टैक्स देते हैं। नदी रो के अंदर वो क्लैश प्लांट जो बिल्कुल इलीगल हैं, वो ब्लास्टिंग कर रहे हैं, जिससे वजह से वो ज़हर आलूदा भी हुआ है। मेरी कोई केबल कार नहीं है। वो कार बनने के मुखालफ तो होते हैं, तो 2-3 लोग हैं यहाँ पे जो हमारी मुखालफत कर रहे हैं। सियासी बेस पे भी वो हमारी मुखालफ है। अगर कोर्ट हमें डिसमेंटल आर्डर दे देती है तो फिर हम इसको उठाने के पाबंद हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, मैं हूँ अवैस अब्बासी, आपका मेज़बान, और आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं असल पाकिस्तान। नाजरीन, नदी हरो जो तहसील लोरा के सरसब्ज़ शादाब पहाड़ों से निकलते हुए मुख्तलिफ़ मकामात से गुजर कर खानपुर डैम में जा गिरती है, इस पर मौजूद मुख्तलिफ़ क्रैश प्लांट्स के हवाले से गुज़िश्ता कुछ अरसे में खदशात और कानूनी सवालात उठ रहे हैं। इस सिलसिले में हम तमाम फ़रीक़ैन का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। इसी सिलसिले में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान सरदार वसीम ख़ान, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने कानूनी फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम दे रहे हैं। इनके उठाए गए सवालात हम आज आपके सामने रखेंगे और इनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे। नदी हरों के इर्द गिर्द मुख्तलिफ़ क्रैश प्लांट्स कायम हैं, तो आप क्या समझते हैं कि माहौल पर इनका क्या असर है? उसके अलावा जो कुदरती आबी हयात हैं, वो उनकी स्पीशीज़ को भी ख़तरात लाहक हैं। खानपुर डैम का जो पानी है वो भी मुतासर हो रहा है। तो आप किसी एक मखसूस क्रैश प्लांट को टारगेट कर रहे हैं या तमाम क्रैश प्लांट्स के हवाले से आपका सेम मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवैस भाई, थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी आपका ये मौक़िफ़ लेने का। सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा कि मैं सिर्फ क्रैश प्लांट्स को नहीं, बल्कि जो भी ज़रिया नदी रो को का आलूदगी का जो काम भी नदी रो के आलूदगी का ज़रिया बन रहा है, मैं उस तमाम को कंडेम करता हूँ। सबसे पहले क्रैश प्लांट्स हैं, और वो ख़ास तौर पर वो क्रैश प्लांट्स जो नदी रो के अंदर लगे हुए हैं, और नदी रो के अंदर वो क्रैश प्लांट्स जो बिल्कुल इलीगल्स हैं। रॉक एंड फेलर्स के नाम से जो लोरा के मकाम पे एक क्रैश प्लांट लगा हुआ है, जो कि 2022 से लगा हुआ है और इलीगल है टोटली। एनवायरनमेंट ने उसको सील किया हुआ है, इंडस्ट्री ने उसको सील किया हुआ है। इसके बावजूद वो जो है चल रहा है। और वो चल क्यों रहा है कि 2022 में इन्होंने उसको बंद कर दिया था, लेकिन इन लोगों ने एनवायरनमेंट, इंडस्ट्री और ख़ास करके माइंस वाले जो हैं, उन्होंने यहाँ बंद करके, तो उन्होंने इन बंदों को जो माफिया है, इसको उन्होंने सिविल कोर्ट में भेजा, और सिविल कोर्ट में इस माफिया ने जो ये मुद्दई बनाए और ये बाकी महकमे जो है मुद्दाए बने। 3 साल तक केस चलता रहा, तो इनकी मिली भगत से जवाब दावा नहीं हुआ। 3 साल बाद हम एंटर हुए हैं। हमने जाके कोर्ट को जब बताया तो कोर्ट ने कहा मेरी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। 3 साल ये जुरिस्डिक्शन का जो मामला है, पहले दिन कोर्ट ने क्लियर करना था। 3 साल बाद उसने कहा, और फिर प्लांट बंद हुए हैं। और अब दोबारा फिर वो उसने ये 2025 में, नवंबर 2025 में कोर्ट ने अपना आर्डर जारी किया कि ये मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो ये अभी जनवरी 2026 में अब दोबारा उसी कोर्ट से, सिविल कोर्ट ने फिर दोबारा आर्डर जारी कर दिया है, स्टे आर्डर जारी कर दिया है। इस हवाले से मैं हाई कोर्ट से भी रब्ता कर रहा हूँ और चीफ जस्टिस साहब से भी रब्ता कर रहा हूँ कि ये कोर्ट्स का जो है ना, ये रवैया नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को कोर्ट्स के अंदर इलीगल जो आर्डर जारी कर रहे हैं, उन्हें पता है कि जुरिस्डिक्शन नहीं है, आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन आर्डर का। और इसका ये नुकसान जो हुआ है, ये ना सिर्फ आवाम को हुआ है, बल्कि इसका नुकसान गवर्नमेंट को भी हुआ है। एक तो आलूदगी इससे हुई है, पानी साफ शफाफ पानी जो खानपुर डैम में जाके गिरता है, और जिससे लाखों लोग जो है इस्लामाबाद पिंडी के मुस्तफीद होते हैं, पूरी ये तहसील हमारी मुस्तफीद होती है। वो पानी आलूदा हुआ है, वो सिर्फ आलूदा नहीं हुआ बल्कि वहाँ वो ब्लास्टिंग कर रहे हैं, जिससे वजह से वो ज़हर आलूदा भी हुआ है। और दूसरा जो है ना, वो माहौल हमारा आबी हयात है, वो मतलब डिस्टर्ब हुई है। तो ये जो इलीगल आर्डर था, इसने जो है ना ये, और फिर जो कानूनी मसूलियात जो थी अपना लेनी थी गवर्नमेंट ने, वो तमाम जो चीज़ें थी, वो तमाम जो टैक्स थे, वो चूँकि इलीगल आर्डर के तहत इलीगल चल रही थी, तो वो टैक्स जो है इन महकमों ने और ये जो माफिया है, इन्होंने तकसीम करके खाए, गवर्नमेंट के खाते में नहीं गई। अच्छा, मुबैना ज़राए के मुताबिक यह भी पता चला है कि जिस जगह ये निजी क्रैश प्लांट कायम है, उसके बिल्कुल साथ ही आपकी केबल कार है, वो भी नस्ब है। तो कुछ खदशात ये ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि आप अपनी केबल कार को बचाने के लिए क्रैश प्लांट्स के खिलाफ सवालात उठा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि मेरी कोई केबल कार नहीं है। ठीक है। पहली सुबह चीज़ बताता हूँ कि मेरी कोई केबल कार नहीं है। वो जो केबल कार लगी हुई है, उसमें वो 3-4 लोग पार्टनर हैं। उसमें मेरा एक भाई भी, उसका भी शेयर है। लेकिन आप लोग वहाँ जाएं, लोगों को व्यूज़ लें और केबल कार के फ़वाइद देखें कि वो लोगों के भले में है या वो नुकसान में है। अगर वो उससे किसी किस्म को कोई माहौल को फ़र्क पड़ता है, कोई और चीज़ है, तो केबल कार को सबसे पहले बंद करें। कोई भी जो है ना, जो इलाके में जो काम माहौल की आलूदगी पैदा कर रहा है, उसको ख़त्म करें जाए। ये सिर्फ जो है ना, जो पानी को ये भी ख़राब कर रहा है, और इसके अलावा वहाँ जो TMO सब एक पहाड़ी के ऊपर जो है ना, वो फेंक रहे हैं
लोरे का तमाम कचरा फेंक रहे कचरा हैं, बिल्कुल। ठीक है। वो कचरा जो है ना उसको भी फिल फोर वहाँ से उठाना चाहिए। वो बिल्कुल नदी के ऊपर पहाड़ी है, उसमें है वो उसको जलाते हैं, सारी कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी जब बारिश होती है तो वो उसका जो रुख है वो जाता है पानी की तरफ जाता है और पानी आलूदा होता है। वो कचरा भी फिल फोर उठाना चाहिए। इन्होंने नदी रो के अंदर खाका डिम करके नदी रो को रोक दिया है, वहाँ न्यूसेंस क्रिएट किया हुआ है और सारी नदियों का पानी जो है उन्होंने वो डिस्टर्ब करके रख दिया है। आप मेरे साथ जाएं, मौके पे वो करें। आप जो सवालात उठा रहे हैं ये किन नुकात की बुनियाद पर उठा रहे हैं? आया मुशाहिदात की बुनियाद पर उठा रहे हैं, दस्तावेजी रिकॉर्ड की बुनियाद पर उठा रहे हैं, या अवामी सवालात की बुनियाद पर उठा रहे हैं? ये मेरे जो सवालात है, सबसे पहले तो ये है कि कानूनी तौर पे भी मैं उठा रहा हूँ ठीक है, कि ये इलीगल प्लांट्स चल रहे हैं, ठीक है। सेकंडली अवाम जो है ना वो सख्त जो है इससे मतलब है वो परेशान है आलूदगी से। लोग आपको पता है कि वो बीमार हो रहे हैं सांस की मदद। और फिर हमारा इलाका जो है वो सरसब्ज इलाका है, ठीक है, और सबज इलाका है और मरी से मुलाका इलाका है, वहाँ तो प्लांट्स होना ही नहीं चाहिए। मरी से मुलाका इलाका, वहाँ प्लांट्स की तो गुंजाइश नहीं बनती। और सेकेंडली जो अवामी मुतालबा भी है और लीगली भी मैंने आपको बताया था वो। और ये जो इन्होंने ये लीज दी हुई है माइंस एंड मिनरल ने, जो इस लीज के अंदर इतना खूबसूरत जंगल है, उस जंगल के अंदर मुर्गे हैं, तीतर हैं, खरगोश हैं, सियो हैं, हत्ता के शेर भी है। और वो सारे लोगों को ये जब धमाके करते हैं तो वो जंगली जानवर लोग तो मतलब इंसान तो डिस्टर्ब हो ही रहे। हयातात जो है ना उसमें पानी में अभी हयात है वो भी, और जो ये जंगली हयात है वो भी डिस्टर्ब हो रही। तमाम क्रश प्लांट्स के हवाले से आपका सेम मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल। जितने भी क्रैश प्लांट जिनकी वजह से नदी रोड डिस्टर्ब हो रही है, जिनकी वजह से इलाके की खूबसूरती डिस्टर्ब हो रही है, जिनकी वजह से माहौल डिस्टर्ब हो रहा है, मैं तमाम प्लांट्स के हवाले से भी ये बात करता हूँ। बहुत शुक्रिया, हमने इनका मौक़िफ़ लिया है, इनके सवालात आपके सामने रखे। इसके बाद हम उस मुतासरा जगह का विज़िट भी करेंगे और उनका मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की तहसील लोरा नगरी रोड के बिल्कुल करीब रॉक फीलर एंड को क्रश प्लांट में। ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस क्रश प्लांट के हवाले से। आप पर यह इल्ज़ाम आयद है, ये खदशात ज़ाहिर किए गए हैं कि आपका जो क्रश प्लांट है ये बिल्कुल नदी हरों के करीब है, जिससे माहौलियाती और पानी की आलूदगी है वो उसका खदशा है। उसके अलावा जो कुदरती आबी हयात है, नायाब इकसाम है मछलियों की और दीगर जितनी भी कुदरती आबी हयात हैं, उनकी जो स्पीशीज़ हैं, इकसाम हैं, उनकी ज़िंदगी को भी शदीद ख़तरात लाहक हैं। सर जहाँ तक चल रहा है ये जो हम पे इल्ज़ामात लगाए गए हैं, तो आपके सामने ये मौजूद है हमारा एरिया, सरफेस एरिया है हमारा, ठीक है। बाकायदा माइन एंड मिनरल एबटाबाद से हमने नसील ली हुई है, मादनियात से, ठीक है। लीज़ है, लाइमस्टोन की लीज़ है हमारी, इस पे हमने ली हुई है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है उसमें आती है ये क्रश प्लांट है, ठीक है। ये क्रश प्लांट जो है ये इंडस्ट्री के अंडर आता है, इंडस्ट्री से हमने इंस्टॉलेशन एंड नसील दे रखी है, ठीक है। इसके अलावा APA जो आपका जिसको आप एनवायरनमेंट एजेंसी कहते हैं, उससे भी हमें इंस्टॉलेशन एंड नसील मिली हुई है। अभी यहाँ पे जो मेन हमारा इशू है वो ये है कि रिवर बेड का इशू है हमारा। बाकी तकरीबन हमारे जितने भी SOPs है सारे मुकम्मल कंप्लीट है, ना इससे कोई आबादी को नुकसान हो रहा है ना किसी किस्म का। जहाँ तक लगा ये बात फैलाई जा रही है कि भाई ये पानी का लूटा कर रहे हैं या ये दूसरा नुकसान वगैरह कर रहे हैं, तो ये आपके सामने मौजूद है कितना बड़ा ग्राउंड है हमारे आगे, ठीक है। लॉ के मुताबिक 150 मीटर हमारा जो है रिवर बेड है उससे 150 मीटर हमें होना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो पोजीशन ये है यहाँ पे कि रिवर बेड को डिफाइन कौन करेगा, ठीक है। डीसी के अच्छा, ये रिवर बेड जो है डिफाइन है? डिफाइन नहीं है ना, डीसी के बकौल ये इरिगेशन डिपार्टमेंट करता है, ठीक है। मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में गया उनको मैंने कहा जी कि आप अपना रिवर बेड डिफाइन करें, हम उससे पीछे अपनी मशीन इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। और उन्होंने कहा जी कि कोई नोटिफाई नहीं है अभी तक, मतलब डॉक्यूमेंट्स में कोई भी नोटिफाइड नहीं है। अब जो रिवर बेड जब तक नोटिफाई नहीं होता उस वक्त तक ये चीज़ें जो है ना हमारे लिए मुश्किल होगी। दूसरा ये है कि जब हमने इंस्टॉलेशन की है, ठीक है, उस वक्त महकमा इंडस्ट्री मौके पे है, उन्होंने हमें निशान लगा के दिए बाकायदा, उस पर हमने मशीन इंस्टॉल की है। अगर कोई इशू था तो उस वक्त महकमा इंडस्ट्री को डिपार्टमेंट को इस पर करना चाहिए था ना। मतलब 4 साल के बाद आके वो चीज़ रेज़ कर रहे हैं, फिर अगर वो रेज़ भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमें कुछ नए जो लाज हैं उसके मुताबिक ये हमें कोई वक्त दें, टाइम देंगे, हम इसको पीछे लेके जाएंगे। वक्त तो हम चला रहे हैं इसको, ठीक है। करोड़ों रुपये की मशीनरी हम इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, हम FBR से रजिस्टर्ड है बाकायदा, ठीक है। मेरी कंपनी है रॉक फीलर एंड को के नाम से, FBR को बाकायदा हम सालाना टैक्स देते हैं इसका, ठीक है। मादनियात डिपार्टमेंट हमसे टैक्स लेता है। तो जो लोग ये बात हमारे हर जगह पे हर बंदे का मुखालफ तो होते हैं, तो 2-3 लोग हैं यहाँ पे जो हमारी मुखालफत कर रहे हैं, सियासी बेस पे भी वो हमारी मुखालफ हैं, इसलिए वो मुखालफत कर रहे हैं। वो अक्सर फैला रहे हैं कि पानी जो है गंदा हो रहा है, ठीक है। यहाँ से क्या चीज़ है मुझे बताएं, कौन सी चीज़ ऐसी आपको नज़र आ रही है जो पानी को आलूदा कर रही है? अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जो खाका है ये आप कहाँ पे डंप करते हैं? ये नदी हरों में आप पर इल्ज़ाम है कि ये जाता है सारा, जिससे कुदरती आबी हयात हैं जो उनको नुकसान पहुँच रहा है। और खानपुर का जो डैम है
उसका भी ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखें, सबसे अहम चीज़ जो है, पहले ये आपके सामने खाका पड़ा हुआ है, ठीक है? जी ये यहाँ से हम उठाते हैं, ये मरी हम सप्लाई दे रहे हैं आजकल, ठीक है? यहाँ से हमारा जा रहा है, सारा माल मरी जा रहा है खाके का। लोकल लोग लेके जा रहे हैं। इस वक़्त दूसरी जो रेट है वो बहुत महँगी है। ये कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है। ये तो हम फेंक ही नहीं सकते नीचे। ये हम 1500 2000 का डंपर बेचते हैं। हम पागल हैं इसको पानी में फेंकेंगे? ये एक मतलब इल्ज़ाम है। दूसरी बात वो ये जो कह रहे हैं कि पानी आलूदा हो रहा है, तो ये आप थोड़ा-सा कैमरा मूव करेंगे, ये सामने देखें। ये सामने यहाँ पे सारा कचरा ये लोग फेंकते हैं, ठीक है। ठीक है? ये टीएमए फेंक रही है और जो ज़्यादा हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा शख्स कर रहा है, उस शख्स की जगह है ये। कि यहाँ से सारा नीचे आता है, ये नहीं जाता। पीछे गटर में फेंके हुए हैं लोगों ने, ये पीछे बाद इन्होंने गटर फेंके हुए हैं, उससे पानी आलूदा नहीं होता। खाके से पानी आलूदा हो रहा है। हालाँकि खाका हम बाकायदा डंप करते हैं। ये सामने अगर सामने आप देखें, वहाँ सामने हमने जगह रेंट पे ले रखी है, ठीक है? फिर यहाँ मालूम है उनकी जगह, हमने उनसे रेंट पे वहाँ पे हम खाका डंप करते हैं। ठीक है। लेकिन आजकल खाका चूँकि मर ही जा रहा है, बचता ही नहीं है डंप के लिए जगह, हमें ज़रूरत ही नहीं है उसकी। लेकिन हमने बाकायदा जगह ली हुई है, रेंट एग्रीमेंट है उनके साथ हमारा, और बाकी जो एनओसीज़ हैं हमारी, वो भी हमारे पास मौजूद है। ये हम सारे आपको आपके पास काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी पूरी। प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। आप इसको देख लें। ठीक ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ना बदनीति बेबनी 2-3 लोग हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे ठीक हैं। है। मकामी आबादी मौजूद है, सबसे पूछें। हमारी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ है तो हम उसकी हम हाज़िर हैं उसकी। अच्छा, ये जो नया कानून है अभी इस क्रश प्लांट के हवाले से बनाए जा रहे हैं, आप उनको फॉलो कर रहे हैं या अभी आपने उनको फॉलो नहीं किया? देखिए, नए लॉज़ जो हैं अभी आएँगे तो पता लगेगा ना। फ़िलहाल जो 2020 के लॉज़ हैं ना, वो हमारे तकरीबन पूरे हैं। ठीक है। उसमें कोई भी वो हमारा इश्यू नहीं है, ठीक है? एक इश्यू मैंने आपको बोला कि रिवर बेड का है, उसमें भी हम कोर्ट में हैं। ठीक है। जब तक कोर्ट डिसीजन नहीं करती, उस वक़्त तक हमारा राइट है। अगर कोर्ट हमें डिसमेंटल ऑर्डर दे देती है, तो फिर हम इसको उठाने के पाबंद हैं। लेकिन फिर भी हम अपनी सेफ्टी के लिए, कि आप पीछे कटिंग कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको और पीछे ले जाएँ। लेकिन इतनी पहाड़ी को कटिंग करने के लिए हम ना इधर हम ब्लास्टिंग कर सकते हैं, ना कुछ और कर सकते हैं, ठीक है? इसको इसलिए हम थोड़ा आहिस्ता-आहिस्ता कटिंग करके पीछे जा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है कि नुकसान रिवर बेड को या आबादी को, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्रश प्लांट से आबादी को किसी किस्म का कोई वो तकलीफ़ नहीं है। मकामी लोगों से आप पूछ सकते हैं, आबादियाँ जितनी भी मौजूद हैं, वो सामने आप देख लें आबादी, ये भी लॉज़ के मुताबिक आबादी हमसे 150 मीटर दूर होनी चाहिए, ठीक है? हमारी आबादी अल्हम्दुलिल्लाह 300-400 मीटर दूर है हमसे, और उसको कोई भी इश्यू नहीं ये है। चारों तरफ से ही दूर है या एक तरफ चारों से? चारों तरफ से आप अगर गूगल पे चेक कर लें, गूगल पे हमारा पॉइंट डालेंगे, आपको ऑटोमेटिकली नज़र आ जाएगा आबादी कितनी दूर है। ठीक है। रोड वैसे तो हाईवेज़ आती है, लेकिन ये रोड लोकल रोड है, वो भी हमसे कम से कम 600-700 मीटर दूर है। ठीक है। इसको हम किसी सूरत पुल जो है, वो हमसे 150 मीटर दूर होना चाहिए, वो भी कम से कम 500-600 मीटर दूर है हमसे। ठीक। किसी किस्म का नुकसान हमारे प्लांट की वजह से ना आबादी को है, ना लोकल रोड को है, ना पुल को है, और ना नदी या रोड को है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नदी हरों में मौजूद क्रश प्लांट्स के हवाले से दोनों फरीक़ैन ने अपना अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया है, जो अब हमारी इस रिपोर्ट का हिस्सा बन चुका है। दस्तयाब मालूमात हमने नाज़रीन तक पहुँचा दी है, और मज़ीद मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी तक के लिए अपने मेज़बान अवैस अब्बासी को असल पाकिस्तान के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।